तीन माह में मति मंदघारी। हे बाप के शत्रु, लोग ऐसे ही नारी को अधम कहते हैं। तुम्हें तो अधम, अनपढ़, गमार और सुंदर कैसी थी सोचिए। ये पति लिए जा रहे थे तो रास्ते में उलट करके देख ली। उस जमाने में बूढ़ी माई सब बैठी होगी, देखिएगा ना उस समय बुढ़वा के सामने बूढ़ो हो गए फिर भी नहीं मुंह बेटा जबान हम लोग देखे नहीं बात करते थे दोनों। आज तो बाप बैठा हुआ है और सास बैठी है और लड़की का तमाशा देख। जी संजीव जी दर्शन ना, मैंने कहा लड़की को गाजियाबाद, मैंने कहा जी ये कौन है? मेरा हस्बैंड है। रे हिंदी में बोलो, हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं। का पति, तो तुम बोलते ए संजीव जी, पति को ऐसे बुलाते हैं। वो भी कहता है हमको एक गुड़िया दर्शन, तो हम क्या कहते हैं? तो हमने तब तो ठीक है, तो सासो सब नामे लेके बुलाती, दुल्हन थोड़े बोलती। आजकल के लड़की के दुल्हन शब्द सुनने का भी मौका मिला। तो बुढ़िया सासो ससुर कर देंगे फलने कविता इधर सुन लो बेटा, सासो बोलती ससुर बोलते। तो जमाने तो बदल रहा है, स्टैंडर्ड को मानते। शबरी कह रही है कि मुझे जाति, भगवान राम कहते मुझे जाति पाति से क्या लेना देना सबरी, मुझे एक मात्र है भक्तिवंत अति नीच हो प्राणी। ये नीच से नीच प्राणी हो लेकिन भक्तिवंत हो, मुझे प्राण के समान प्यारा। अंदाज कीजिए, तो सबरी जा रही है पति के साथ, मुंह ढक करके हुई थी साथ। जंगल में कोई नहीं है, सिर से कपड़ा हटा लिया, पति उलट करके देख लिया, कहा राम राम, इतनी काली कलोटी, ये तो डेक्सियों के प्यंदा फेल कर जाएगा। ये कहां से ब्रासलेट रंग लगा के चल रही है ना? सोचने लगे तू घर घुसेगी तो बच्चे सब भाग जाएगा घर से, गांव के लोग भागेंगे कि भूत क्यों ले आए। और पति भागने लगे, ये धीरे चलने लगी, चली गई तो भाग गए, थोड़ा दूर गई भी भाग गई। चले गए मतंग ऋषि की से दीक्षा लिए, बैठ करके ध्यान करने लगे। अब सोचिए, अब भगवान राम का भी अवतार भी नहीं हुआ। मतंग ऋषि ने कहा बेटी इसी कुटिया में रहना, भगवान राम आएंगे कुटिया में आएंगे। अभी भगवान राम का जन्म नहीं हुआ। अंदाज कीजिए कैसे भविष्य द्रष्टा संत होते। कह के गए थे, उसी इंतजार में सबरी 14,000 वर्ष का तपस्या करते रहे थे गुरु के वचन पर विश्वास। नहीं तो आज के रामायण में ऐसा कोई पात्र नहीं है। तज जोग पावक दे हरिपद लीन भय जानाई फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागवा, विश्वास करी कर दास तुलसी राम पद अनुराग हो। सबरी वहां गई है जहां से लोग संसार में नहीं लौटते। अब भगवान राम के पिता श्री कहलाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, राजा दशरथ, वो कहां गए? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। भगवान के बाप कहलाए, वो गए हैं कहां? स्वर्ग लोक, मोक्ष धाम में। सबरी है एकमात्र पात्र जो मोक्ष धाम में गई है। यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम, ममिवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सबरी वहां गई है जहां से कोई संसार में नहीं आती। इसलिए हे माई बहन, महापुरुष का शरण ग्रहण कर लो। अब बैठ करके कुछ न कुछ अभ्यास करो, धीरे हो, अनवरत, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे हो, अनवरत हो, पहुंच जाएंगे गंतव्य स्थल, पहुंच जाएंगे। पहले शुरुआत तो करो, घर से चली है,
घर से आप लोग चले हैं, एक एक कदम आते कहते चलते यहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब घरे में कहते ठंडा का समय है, पार नहीं लगेगा, उधर से आते इसमें कौन साथी होंगे, नहीं ये जाएंगे तो कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। जो हिम्मत की आते कि कहाँ कहाँ के लोग, कहाँ आलमनगर, कहाँ चौसा, कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं। हिम्मतहीन काम चोर, बगल के भी आदमी दरवाजा पर बैठा हुआ, जाइए ना देखिए। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं उत्तम अवसर दिया भगवान कि मानव का शरीर दिया, सत्संग का सुसंयोग करवा दिया, समय की पूरी हुई संत सदगुरु भी मिल गए, फिर आप उनका अनुसरण नहीं करते हैं तो गलती किनकी होगी, कहां जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं किसी महापुरुष के संग चले जाओ, उनसे दीक्षा ले लो। कोई नाम का जब किसी रूप का ध्यान बता देंगे, उस नाम का अभ्यास करो, रूप का ध्यान करो, फिर मैं आपको दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, दोनों आंख के बीच में दृष्टि के दोनों धार को अंधकार पर टिकाओ, बाहरी अंधकार नहीं, आंख बंद करने पर जो अंधकार उस पर टिकाइए। क्या होगा, लखत लखत लखी पर कटे जम फंद है, जम का फंदा कट जाएगा। अंधकार से आप प्रकाश में चले जाएंगे। अब प्रकाश में परमात्मा की आवाज सुनेंगे, उस आवाज में एक तासीर है जो सुनने वाले को अपने गुण से गुणान्वित कर लेते हैं, खिंचते हैं। मैग्नेटिक पावर, चुंबक सत्सव है भाई, चुंबक सतलोक ले जाई, ले निकार होके नहीं पीरा, सत्य जो बसे शरीरा, यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे केता करे ऊपर। जीव शब्द के सहारे पीर से जाकर के मिल जाते हैं, असली भक्ति होती है, सही मुक्ति होती है, जीव का परम कल्याण होता है। ठंड का समय है, इसलिए मैं अपने वाक्यों के ही विराम देता हूँ। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। इस सत्संग में जिन्होंने आयोजन में सहयोग किया, तन से, मन से, धन से बड़ा पुण्य का काम किया है। गुरु महाराज जी कहते हैं धर्म में लगा हुआ धन कई गुना होकर के आता है। जिन्होंने लगाया होगा निश्चित उनको देख लीजिए जा करके, उनकी निश्चित उन्नति भी होगी। इसलिए जिन्होंने लगाया मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई, मैं गुरु महाराज उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका लोक परलोक दोनों मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामना के साथ बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। कुछ औपचारिकता